नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका जो वीडियो है ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए लगातार कम से कम 10 साल से लेके आज तक के सवाल इसमें आपको रिपीट करके मैं लाया हूँ। वो सवाल जो आपके अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, चाहे फिर रेलवे का हो, या फिर किसी भी एग्जाम में दोगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसके लिए जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने छांट के अच्छा कंटेंट बना के लाया हूँ। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ज्यादा शेयर करने के साथ साथ कमेंट माध्यम से मुझे बता सकते हो, ज्यादा शेयर करो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लिखा हुआ है, डबल 99 सही 95/99 इंटू 99, इसका मान क्या आएगा, इसका गुणा करके क्या आंसर निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको यहाँ पर बताना है। कैसे इसको करेंगे, कैसे करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जब भी आपका इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा जा रहा है तो आपको कैसे करना है, आप अच्छी तरीके से इस तरीके को समझो। तो यहाँ पर बेटा एक बेसिक बता देता हूँ, एक बेसिक के साथ साथ आपको एक और अगला बता दूंगा। हमें यहाँ पर करना क्या है कि ये 99 लिखा है, इसका इसमें गुणा करना है बेटा 999 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 95 बटे में हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 99 लिखा है इसको हमें यहाँ पर एक चीज मान लो, यहाँ पर 100 माइनस 1 कर लो। जैसे 100 माइनस 1 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 99 मल्टीप्लाई में चल रहा है 99 प्लस लिखा है आपका 95 बटे में 99 इंटू चल रहा है इनका 99 इंटू 99 चल रहा है। तो इस 99 से ये 99 कट जाएगा बेटा, इनकी यहाँ से इसको कैंसिल आउट करें। कैंसिल आउट करने के बाद जब 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9900 माइनस का हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर 99 प्लस लिखा है आपका 95, ये आपका यहाँ पर बचा। तो ये कितना बचेगा फाइनली 9999 प्लस माइनस 99 प्लस का 95, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना 9989, यानी फाइनली जो आंसर निकल के आएगा मेरे भाई वो आएगा 9899। तो ये तो है इसका बेसिक तरीका कि भाई बेसिक इस तरीके को कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इसका बेसिक तरीका था। अब आगे देखना कि आप इस सवाल को किस तरीके से और कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपको इस टाइप का सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो इस टाइप का सवाल जब भी आपको पेपर में आएगा तो आप क्या कर रहे हैं, इसका यहाँ पर समझा करो। लास्ट में कितने 9 हैं, तो लास्ट में आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो 9 की संख्या है वो डबल है, तो लास्ट वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को लास्ट में लिखना है। बात को समझना, लास्ट में डबल 9 है तो एज इट इज लिखो, स्टार्टिंग में डबल 9 है तो इनकी जगह लिखना है मेरे भाई आपको जितने यहाँ पर 9 है उतना ही यहाँ पर 0 लिखना है। अब इनका अंतर कितना है, तो 99 और 95 का अंतर है माइनस का 4, बस सॉरी कितना है माइनस का 4 है, ठीक है। एक सेकेंड जरा रुको, आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 95 ये सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर आप एक चीज को देखें, यहाँ पर एक चीज को देखें, हमने थोड़ा यहाँ पर बेटा ये जो किया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। इसको जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो 99 माइनस का 99 प्लस 95 है। हमने यहाँ पर एक लिखा था, एक नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा 99 में से जब आप 99 से 95 घटाओगे माइनस का कितना आएगा बेटा 4 आएगा। जब माइनस 4 घटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 9 8, यानी 98 96 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा 98 96 इस सवाल का आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको समझो, हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 99 में से 95 घटा के 1 लिखा था माइनस का, वो मिस्टेक था और वो मुझे यहाँ पर पकड़ में आ गया था कि गलती कहाँ है। बात समझो, डायरेक्ट तरीका बहुत ही अच्छा है।
तो जितना लास्ट में 9 है उनको एज इट इज लिखा जाता है, लिख दिया। जिसमें स्टार्टिंग में 9 है उतनी जगह उतनी 0 लिखी जाती है। इनमें जितना डिफरेंस चल रहा है उसको इसमें से घटा दिया जाता है। जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 9896, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेटा ये है WPI मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? WPI मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बेटा, जल्दी से करें इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है बेटा, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए तो उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया है। 999 लिखा है तो 999 लिखा है तो एज इट इज लिखो। आगे भी 999 लिखा है तो उतने ही पीछे 0 लगाओ। 000 इनके बीच का डिफरेंस 6 का है तो भाई इसमें से 6 आप कम कर दो, घटा आप सकते हो। तो ये आएगा 4, ये आएगा 9, ये भी 9 आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 9 तो बेटा जब आंसर निकल के आएगा फाइनली तो वो आपका आएगा 998994। तो बेटा इस प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको देखते रहें। जबरदस्त, ये आपका सवाल का आंसर है। कितना बड़ा सवाल था, आपने इसको हल कर दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 99 सही 5/9 × 9 इसका मान क्या है बेटा? आंसर बताओ। तो पीछे कितना 9 है, 1 तो उतना 9 लिखो। आगे कितने 9 है, 2 तो उतने ही पीछे 0 लिखो। बेटा इनमें डिफरेंस कितने का है? 4 का है। 4 घटा दो बेटा, यहाँ पर 4 यहाँ पर घटा दो तो आएगा 6 9 और ये हो जाएगा बेटा कितना आपका यहाँ पर 8 896 आएगा। कितना आएगा बेटा? 896 यहाँ पर आंसर निकल के जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है, 99 पीछे है, 999 आगे है, इनका डिफरेंस है कितने का बेटा? 4 का। आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। पीछे जितने 9 आगे उतने 9, आगे जितने 9 पीछे उतने 0, 3 0, इनमें जितने का अंतर उतना आप इसको घटा दें। तो घटाएंगे तो ये आएगा 69989, यानी ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 98996। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं बेटा, आज ये वो सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल मैं आपको छांट छांट के सभी टॉपिकों का मिक्सचर करके आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो के माध्यम से जब सब समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, हर प्रकार का सवाल आप देख सकते हो, तो इस वीडियो लगातार देखते रहा करो। कितने हैं पीछे 9, 3 बार है तो आगे उतने ही 9, आगे जितने 9 पीछे उतने 0, तो 4 0 आएंगे। इनमें डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलेंगे 6 का। 6 यहाँ पर आप कम करते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं 4 9 9 9 8 9 9, सीधा हम घटा के यहाँ पर लिख देंगे बेटा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बस आपका एक ही काम है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, फुल वीडियो आप देखें, बीच बीच में इसके ऊपर के ना देखें। जब तक आप फुल वीडियो अच्छी तरीके से रीड नहीं करेंगे तब तक आपको इन सब चीजों को समझने में समस्या आती ही रहेगी। बेटा नेक्स्ट टाइप का सवाल बहुत शानदार है। इस सवाल को यदि आपने कर दिया, मान लो एक नंबर यहाँ पर आपने अपना क्लियर कर लिया, 1/5 प्लस 999 495 बटे 494 बटे 495 इंटू आपका 99। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम इस सवाल को बेसिक करेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 1/5 का 1/5 ये लिखा है 999 मल्टीप्लाई करेंगे 999। तो बेटा 999 को डायरेक्ट में यहाँ पर 1000 माइनस 1 लिख लेता हूँ, एक स्टेप हमारी बच जाएगी। 495 का गुणा लगाऊंगा प्लस ऐड कर दूंगा, इसमें कितना 494 बटे में हो जाएगा मेरे भाई 495 इंटू में चल रहा है 99। तो बेटा 99 से कटेगा मेरे भाई ये 5 बार, 99 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार? 5th बार। 99 इंटू 5 करोगे मेरे भाई, 99 इंटू यदि आप यहाँ पर 99 इंटू 5 करोगे तो आएगा 495, यानी 5 बार कटा है। अब आप देखो 1/5 का 1/5 495 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो
तो ये आएगा 495,000 माइनस 495 प्लस का आएगा 494 और बटे में चल रहा है बेटा ये 5। अब 1/5 का 1/5 ये देखो ये 495 में से जाएगा 494, एक बचेगा तो ये आएगा 4,95,000 माइनस 1/5। अब बेटा इनका ले सकते हो आप एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 49,500 माइनस 1। देखो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें फाइनली यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 4,95,000 बटे 5। 5 से जब आप इसको कैंसिल करोगे कितनी हो जाएगा 5 नाम 45 बचा 4, 5 नाम 45 और 000 यानी फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा मेरे भाई 99,000। फाइनली जो आंसर निकल के आएगा मेरे भाई वो आएगा 99,000। तो ये जो मेथड था ये है बेसिक बेटा, ये है बेसिक मेथड। इन बेसिक मेथड पे मत जाना आप। सवाल जब भी इस टाइप का आए हमें वही अप्रोच लगाना है जो पीछे पढ़ के आए। यहाँ पर कितना 9 है तो आप बोलेंगे सर WPI लगाओ। तो WPI जब आप लगाओगे तो पीछे कितने 9 है तो आप बोलेंगे 99, तो उतने आप एडजस्ट देखो। आगे कितने 9 है, आगे 39, बस उतने पीछे 0 लगा दो। अब इनके अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है। जब जब आगे कोई संख्या ऐड होके आए बटी में तब तक हमें 0 नहीं लगाना, इनका अंतर लेके नहीं घटाना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल बने 1 के बटे में कुछ भी संख्या हो, यहाँ 2 भी हो सकता है, कुछ भी बना है, तो पीछे जितने 9 है उसको आगे लिख के, आगे जितने 9 है उसको पीछे 0 लिख के आंसर पर टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और इस क्वेश्चन को यदि आपने जल्दी से कर दिया मेरे भाई तो समझ लो कि आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से क्या है कि 1/6 प्लस 4/9 ये वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको समझो। इसको करने के लिए आप यहाँ पर देखो कितना है 3 बार 9 है, यहाँ पर कितनी बार है 4 बार, 3 बार 9 है उसको एज इट इज लिखो आगे, और आगे जितनी बार 9 है उसको लिख दो आप बेटा यहाँ पर उतने ही पीछे 0। बस यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एएनएस लगा दो। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर सेकेंडों में विदिन 20 सेकेंड में आंसर आपके सामने बेटा आ रहा है। और 20 सेकेंड तो बहुत लंबा समय बता दिया मैंने, बहुत जल्दी समय में आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिलने के साथ साथ आप उनको ऐसे रीड करें, पढ़ें और सीधा सीधा आंसर लगाएं, लेकिन आपको इस पर बहुत हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, लगातार रिवाइज करने की आवश्यकता है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप सवालों को सॉल्व अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है घर पर बैठे बैठे तो हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम पेपर देने जाते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर हम इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि रिवीजन ना करने के कारण हमारे कंसेप्ट दिमाग से उड़ जाते हैं और फिर हमें बहुत दिक्कतें आती है, वहां पर हम कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा ना करें मेरे प्यारे बच्चों। बार बार आप जितना ज्यादा सेट पेपर लगाओगे या जितना ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका गणित स्ट्रांग होता जाएगा। सवाल आपके सामने लिखा है बहुत जबरदस्त, इस सवाल को जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, इस सवाल को जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। तो हमने देखा पीछे है 4 बार 9 तो एज इट इज लिखेंगे, आगे है बेटा कितनी बार, आगे भी आपके हैं यहाँ पर आगे कितनी बार है, आगे भी बेटा यहाँ पर आपके 2 बार 9 है, उतने पीछे 0 लिखेंगे। बस यही आपके सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। इतने शानदार तरीका, इतना बेहतरीन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपने कहीं भी नहीं समझा होगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बस इतना ध्यान करें, जरूर करें। ठीक, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर एक आपको मैसेज आएगा, ग्रुप से आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। तो इस चीज को आपको अच्छी तरीके से
यहाँ पर नोट कर लो 8989843906 के माध्यम से आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, बस इतना सा आप ध्यान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये रहा, टाइप चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हुआ है तो इस टाइप को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि इस टाइप के बाद हम अगला सवाल को आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर इस चीज को समझो, इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले काउंट करो कितनी बार है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने काउंट किया 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो बेटा फिर 5 है। ये चीज आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। आप इसको ऐड कैसे कर रहे होगे? आप बेटा इसको ऐड कर रहे होगे इस प्रकार से लिखते जा रहे होंगे कि सर यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार है, फिर यहाँ पर 2 बार है, फिर यहाँ पर 3 बार है, फिर यहाँ पर बेटा आप लिख रहे होंगे 4 बार है, फिर यहाँ पर लिख रहे होंगे आप ये 5 बार है। फिर आप इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? ये जाएगा 5, फिर इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे 2 और इसको यहाँ पर फाइनल लिख देंगे, यानी 12,345। 12,345 आप यहाँ पर जोड़ दोगे। कितना जोड़ा? 12,345 आपने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसके बाद आप इसको तो इस तरीके से तो हमें इनको करना नहीं है। तरीका सबको पता होगा बेटा, हर किसी बच्चे को ये पता है। इसका डायरेक्ट तरीका भी पता होगा हर किसी बच्चे को, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। और लेकिन इन तरीकों के माध्यम से हम सवाल कैसे करेंगे उसके लिए आपको ये वाला कंसेप्ट आना जरूरी है। बार बार आप जानते हैं जोड़ कैसे निकालना है। तो बस ये देखना है कि लास्ट में कितनी बार आया। तो आप बोलेंगे सर 5 बार है, तो सीधा गिनती लिख दो 1 2 3 4 5। यही आपके सभी इसका पूरे का क्या हो जाएगा? योग आ जाएगा। यानी कि जितना लिखा है उन सबका योग कितना है बेटा? उन सबका यहाँ पर योग है 12,345। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेता हूं इसी माध्यम से, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपका 1 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या हो, इस प्रकार से लिखा है 1 बार लिखा हो, वो संख्या 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे ऐसे करके लिखा हो, तब इन सवालों का हम डायरेक्ट तरीके से सम कैसे निकाल पाएंगे। आप ये चीज समझ पाएंगे तब जाके आप आगे जो सवाल आने वाला है उस तरीके सवाल को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। समझने के साथ साथ उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो सवाल पेपरों में कई बार आया है। आपने देखा लास्ट में 4 बार है, तो सीधा लिखो 1 2 3 4 लिखा। ठीक, यहाँ पर लिखा। ये जो आंसर है ये आपका उसका नहीं है, ये तो आंसर आपका है। यदि मान लो 2 की जगह ना होते हुए 1 1 1 लिखे होते, ये इस टाइप के सवाल का है। ये हमने जो तरीका है वो इस टाइप के सवाल का है बेटा, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का सवाल ना आते हुए 2 में लिखा हुआ है, लेकिन करना हमें वही वाला पीछे वाला कंसेप्ट है। बस इसमें हमें एक चीज और कर देना है कि 1 2 3 4 यानी संख्या कौन सी है? 2। बस 2 का मल्टीप्लाई हो कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि लास्ट में फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका 2468। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चीज समझ में आ गई तो आपको अगला पूरा सवाल अब आपको समझ में आने वाला है। ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, पूछने के साथ साथ कई बार पेपर में आ चुका है। इस सवाल को आप जल्दी से सॉल्व करें। उम्मीद है बेटा आप लोग इस सवाल को अब कर लोगे। कर पा रहे हो? जल्दी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और जल्दी से मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना आया है। तो जल्दी से बेटा कौन जल्दी आंसर देता है जल्दी से बता दो, कमेंट के माध्यम से बताओ कितना आंसर आ गया इसका। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको सॉल्व। अब आप ये देखो कि ये पूरा स्टेप कितनी बार आया, तो डायरेक्ट गिनने की अपेक्षा एक काम किया करो, इस प्रकार से करो 1 2 3 और हमने देखा कि सर 6 बार आया है, मतलब इसको ऐड करके 6 बार लिखा गया है। कौन सा अंक लिखा गया है 6 बार? तो आप बोलेंगे सर 9 9 करके पहली बार लिखा, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार और फिर छठवीं बार। ऐसा करके 9 को 1 से लेके 9 को 6 बार आपस में लिखा है ऐड करके।
तो बेटा सबसे लास्ट में कौन सा अंक है, तो आप बोलेंगे 6 बार लिखा है 9, तो मैं गिनती लिख दूंगा 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिख दिया। अब बेटा हमने इस कंसेप्ट को जो यूज किया था वही इसी कंसेप्ट के ऊपर ये बेटा सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको वो वाला कंसेप्ट बताया था कि 1 2 3 4 5 6 कौन सा नंबर यहाँ पर आया है, तो आप बोलेंगे सर 9 है। बस तो ऐसा करके 9 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बेटा इसमें कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा भी चलती हैं, जैसे 1/7 2/7 3/7, ये कुछ अलग से चल रहा है इस प्रकार से, ये कुछ बेटा आपका अलग से चल रहा है इस प्रकार से, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में और रखना है। बस जैसे आप इसको देखोगे, इसका गुणा करोगे तो जाएगा, इसका आप गुणा कर सकते हो, उतना बड़ा नहीं है, सीधा सीधा मैं लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इसका गुणा करने पे आएगा यहाँ पर 4 बार 1 1 आएगा, 5 बार 1 1 आएगा, 0 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने देखा बेटा नीचे 7 है, 7 का एलसीएम 7 आएगा, ऊपर जितनी भी संख्या है उनको ऐड करके लिख दो 21, तो ये आएगा 7 3 या 21, 3 बार कटेगा, 3 को जब आप ऐड करोगे तो इसमें आएगा बेटा 4 की जगह आप कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको इस सवाल का आंसर समझ में आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से बताओ, आ गया है तो बहुत बढ़िया। जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए बेटा तो आपको इसी हिसाब से सवाल को करना है। मैं यहाँ पर एक सवाल और लिखता हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया एक, मान लो इस प्रकार से सवाल आ जाता है एक और, वो उसी जैसे ही सवाल है, कोई ऐसा अलग से सवाल नहीं है, उसी जैसे ही सवाल है, बस वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके सामने 2 सवाल हो जाएंगे, आप वो कर लोगे। तो हमने देखा 1 2 बार है, 3 बार है, 4 बार 5 बार, 5 बार लास्ट में देखा 5 बार है, तो बस लिखो 1 2 3 4 5 प्लस 1/2 1/2 1/2, सब में 1/2 चल रहा है, तो नीचे आ जाएगा बेटा इसका कितना 2 कॉमन, 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा ऊपर, 2 से जब इसको आप काटेंगे 5 को तो जाएगा 2.5, 2.58 इसमें ऐड कर दोगे तो जाएगा 12,347.5, 12,347.5 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरीके के सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार बेटा क्वेश्चन आ चुका है और लगातार पूछा जाता है, तो बस आपको इस प्रकार के सवालों को दिमाग में अच्छी तरीके से सजा के रखना है। यदि नेक्स्ट टाइम हमारे टाइम पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो हम उन पेपर में 1 सेकंड के अंदर ही उनका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हाईएस्ट आप इस सवाल को करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड के बीच में आप इस सवाल को तोड़ सकते हो। तो पहले बेटा आप कोशिश करें, कोशिश करने के साथ साथ आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर मुझे बताएं, नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करते रहें। ओके, चलो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, पहला सवाल तो बेटा यही है, देखो कितनी बार लिखा है, तो आप बोलेंगे 3 बार लिखा, 9 यहाँ भी 999 यहाँ भी लिखा है 999, यहाँ भी 999, यहाँ भी 999, यहाँ भी 999, जबकि पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। पिछले सवाल में सीधा सीधा लिखा था 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और वहां पर 6 बार लिखा था। सवाल चेंज है, बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। तो ये कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है, 999 999 6 बार लिखा है, तो आप 999 को लिखो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा 6 का। चाहे तो 999 कर करके आप 6 बार ऐड कर लो, चाहे 999 मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा कितने टर्म्स का है 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वही आएगा प्लस 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ये आ रहा है। तो 7 नीचे लिखो और क्योंकि बेस इनका इक्वल है इनको ऐड कर दो, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 20 और 1 21/7। जब आप 7 से 21 को काटोगे तो आएगा 7 3 जा आपका 21, ये जाएगा, इसका गुणा करोगे तो बेटा आएगा 5994 प्लस 3 ये वाला है ऐड कर दो,
जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो आएगा 5997 आ जाएगा। बेटा इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छी तरीके से बेटा आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करने की कंजूसी ना करो, लगातार लाइक शेयर करते जाओ, अधिक से अधिक बच्चों को ये चीज पहुंचती जाएगी, उनको आनंद आएगा, वो बेचारे पढ़ते वो भी जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बेटा याद रखना अभी जो बिलिंगपॉन्ट इंस्टीट्यूट यानी कि WPI बिलिंगपॉन्ट इंस्टीट्यूट जो आपकी एक कोचिंग सेंटर है, ये जो कोचिंग सेंटर है ये आपका पिछोर में, ये आपका पिछोर में पड़ता है। पिछोर में यदि पर्टिकुलर एड्रेस देखेंगे एसडीएम लाइन पिछोर में आपका सेंटर है। लगातार 10 वर्षों से लगातार सिलेक्शन देता चला आ रहा है बेटा ये आपके इंस्टीट्यूट। और एसएससी से लेके एसएससी हो या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या फिर हम कह सकते हैं स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर बेटा कराई जाती है। याद रखना यदि आप भी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं, यदि आप भी ऑफलाइन कोचिंग यदि आप लेना चाह रहे हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए बेटा आपका नंबर है 8989843906 पे आप बेटा यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप भी है, ग्रुप पे भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको बेटा यहाँ पर एक लिंक आएगी, लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप एसएससी से लेके आप किसी भी राज्य का हो या फिर रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम में आपको तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट संपर्क करें। बिलिंगपॉन्ट इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग है, आपके एसडीएम लाइन पिछोर में लगातार विगत 10 वर्षों से सिलेक्शन देती चली आ रही है। पहले मार्केट में जाएं, मार्केट में जाने के बाद आप संपर्क करें बच्चों से, पढ़ रहे हैं। आपको अधिकतर यदि देखेंगे तो 10/9 जो रिव्यू आएंगे वो अपनी कोचिंग का आएगा कि आप जाएं रामू सर से मिले और रामू सर से आप लगातार क्लास को अटेंड करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि क्या रेगुलर क्लास लेना ही पड़ेगा। आप बीच में मक्कारी मारते हैं तो हम आपको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मेहनती लोग ही संपर्क करें, मेहनती स्टूडेंट्स ही संपर्क करें। जो बच्चा वास्तव में सिलेक्शन लेना चाह रहा है या फिर वास्तव में सिलेक्ट होना चाह रहा है किसी भी आप एग्जाम में, तो बस आपको रेगुलर क्लास लेना है। डेली जो आपको जो याद करने जो दिया जा रहा है, उसको याद करें और याद करने के साथ साथ लगातार सेट पेपर लगाएं, रेगुलर अपने टाइम पे आए। बदतमीजी किसी भी प्रकार की आपकी नहीं चलेगी, वरना आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा परमानेंट। बस इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर आपकी संस्था है, आप आए लगातार पढ़े, सिलेक्शन लेके यहाँ पर जाए। तो बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और शानदार के साथ साथ ये आपको उम्मीद समझ में भी आएगा। देखो बेटा, 2 बार लिखा है, फिर 2 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 2 बार। बेटा एक चीज और, पहले हम जरा थोड़े से पिछले सवाल को और डिस्कस कर लें। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, जब मुझे याद आ गया तो एक और WPI देखें। ये WPI मेथड फर्स्ट है और ये आपका WPI मेथड आपका सेकंड है। सेकंड मेथड देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ये तो और चुटकियों में आसान हो गया। तो बेटा सबसे पहले ये देखो ये कितना है, तो आप बोलेंगे सर 9 है। कितनी 9 बार आया है, कितनी लिखा है 9, 3 टाइम्स लिखा है। लास्ट में कितने तक गया, 6 तक गया, तो आप बोलेंगे सर तो 6 तक गया है। तब कितने 9 लिखा है, तो आप बोलेंगे सर 3 9 लिखा है। 3 9 का मतलब यहाँ पर आप उतने ही जीरो आप यहाँ पर लगा दें। ठीक, अब ये जो संख्या है कितना है 6, जितना यहाँ लास्ट में लिखा करे उसका आधा कर दिया करो, तो 6 का आधा 3, बस इस 3 को इसमें से हटा दो, आंसर लगा दो 5997। बस यही आपके सवाल का आंसर था, कुछ करनी नहीं था सवाल में। तो बेटा अब हम अगले सवाल पे जब जाएंगे, अगला सवाल जब करेंगे तो आपको इसी उससे कराया जाएगा, इसी प्रोसेस से आपको वो सवाल कराया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बेटा ये चीज समझ में आ रही है। कैसे करेंगे इसको समझो। ये लिखा है यहाँ पर, हमें कुछ मतलब नहीं है कितनी बार गया सर 6 बार, 6 लिखो।
यहाँ पर 9 कितनी बार आया सब में, तो आप बोलेंगे सर सब में 2 2 बार 9 आए, जितनी बार 9 आया उतना आप यहाँ पर 0 लगा दो बेटा। अब आप ये देखो यहाँ पर लिखा कितना है, तो आप बोलेंगे 6 लिखा है, 6 का आधा कर दो तो बेटा 3 हो जाएगा, और 3 आप इसमें से यहाँ पर कम कर दे तो बेटा हो जाएगा 5 9 7। ये आपके सवाल का बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप इसको लगातार करो, जल्दी से इसको करके बताओ, और करने के साथ साथ जितनी जल्दी आप कर दोगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,